दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि छात्रों से जुड़े हुए मसले को लेकर के है कि जिन छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, उन्हीं छात्रों को लेकर के, उन्हीं सभी छात्रों के साथ, यानी कि जो प्रदर्शन में शामिल रहे, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिनके सामने ये सारे कृत्य हो रहे थे, उन सभी लोगों के साथ, उन सभी छात्रों के साथ, उन सभी जेएनजी के साथ राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि छात्रों के आंदोलन को लेकर के जो बर्बरता की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, जो आंसू गैस छोड़े गए, वो अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमित शाह के इस्तीफे से नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, और अब राहुल गांधी ने सबूत दिखाने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में कम से कम 4 से 5 बच्चे हैं, वो ऐसे बच्चे हैं, वो ऐसे छात्र हैं जो प्रदर्शन में शामिल रहे। जी हां, और लाइव सबूत दिखा रहे हैं राहुल गांधी। इन लोगों को, इन बच्चों को खड़ा करके लाइव सबूत दिखा रहे हैं कि अमित शाह जी, आप मेरे बातों को झूठा साबित कर सकते हैं, विपक्ष के सांसदों के बातों को आप झूठा साबित कर सकते हैं, लेकिन जो छात्र प्रदर्शनकारी के रूप में शामिल रहे, जो छात्र प्रति विरोध प्रदर्शन करते हुए रहे, उन छात्रों ने जो कुछ अपने आंखों से देखा, वो आज मैं लाइव सबूत के तौर पर लेकर आ रहा हूं। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने न सिर्फ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, बल्कि बड़ा खुलासा किया और अमित शाह जी के खिलाफ बड़े सबूत रख दिए, लाइव सबूत रख दिए। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमित शाह जी वाकई इस्तीफा देंगे, या फिर इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या जवाब देंगे, सदन के अंदर क्या बोलेंगे, जिस मांग को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अब इत्मीनान से सुनिए कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बुलाया तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद एक के बाद एक जो छात्र हैं, जो प्रदर्शन में शामिल रहे, उन्होंने क्या कुछ अपनी आंखों से देखा, क्या कुछ उनको बोला गया, कैसे सब कुछ हुआ, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हज़ारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल यंग पर्सन हु हैज डन दिस। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, एंड द क्वेश्चन ऑफ accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say 2 words in English. Hello everyone. मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। Little louder. You guys say कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं, बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी, अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। मैं फरानाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में
ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरानाज, पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या, मैंने कहा फरानाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे, हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम भरत बानाइत है। मैं नागपुर से आया था जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है? तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। Mr. Amit Shah is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं इस वीडियो को शेयर करके, भारत के भविष्य को देखिए, युवा, निडर, बेबाक, देशभक्त, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री न सदन में आने का साहस, न जवाब देने की हिम्मत। उसके बाद एक लड़की जो वहां मौजूद थी वो कह रही है, जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे क्यों बर्बरता की? ये रूल है कि एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो फिर एक पुरुष आरएएफ ऑफिसर ने मुझे कैसे मारा? ये बात वो लड़की कह रही है। दूसरा, जो एक लड़की और मौजूद थी वो कह रही है, हम जब 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने हम पर लाठी चार्ज किया, उसके बाद पुलिस ने हमें हिरासत में रखा और उसके बाद हमें देशद्रोही कह दिया गया। उसके बाद हमने एक और लड़का, हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा तो हमारे साथ इतनी बर्बरता की गई, अगर अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो क्या होता? ये बात कही गई। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोच रहे हैं? आपकी जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा। अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आप क्या सोच पा रहे हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी धन्यवाद।